हेलो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवचरण की पत्नी को महसूस होता था कि उसके आसपास कोई है जो उस पर नज़र रखता है। उसे बहुत अजीब महसूस होता था। पेट के अंदर भी उसको बहुत अजीब सा एहसास होता था, पर वो किसी से कुछ ना कहती क्योंकि इतने दिन बाद घर में खुशियाँ आई थी। छठा महीना चल रहा था। अब तक सब कुछ सामान्य ही था, पर एक रात अचानक शिवचरण की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। घर में सब परेशान हो गए। जब दर्द असहनीय हो गया तो शिवचरण गांव में रहने वाली एक दाई को बुला लाया क्योंकि वैद्य जी बाहर गए थे। दाई ने काफ़ी देर तक निरीक्षण किया, फिर बाहर आकर घर वालों से कहा, बहुत आश्चर्य की बात है कि छठा महीना है और बच्चा बाहर आ रहा है। तुरंत ही प्रसव कराना होगा, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। तुरंत सारी तैयारी करनी होगी। घर में सब आश्चर्य से पागल हो रहे थे। शिवचरण को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दाई ने बहुत मुश्किल से प्रसव कराया। हालांकि माँ और बच्ची दोनों ही ठीक थे और दाई को इसी बात का आश्चर्य था कि 6 माह में बच्ची पूरी तरह स्वस्थ और विकसित थी। बधाई हो, लक्ष्मी आई है घर, बेटी हुई है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। देखो, ऐसी सुंदर लड़की तो आज तक नहीं देखी मैंने। दाई बच्ची लेकर बाहर आई और शिवचरण की गोद में रख दिया। शिवचरण अपनी बेटी को प्यार से निहार रहा था। कितने दिन बाद उसको पिता बनने की खुशी मिली थी। वाकई बिल्कुल चांद का टुकड़ा है उसकी बेटी। ऐसा गोरा रंग किसी का नहीं देखा। नीली आंखें और एक अलौकिक सा तेज था उस कन्या के चेहरे पर, जो देखे बस देखता रहे। उसके माँ बाप लड़की पैदा होने की बात सुनकर खुश नहीं थे, पर अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं बोला। पर उसकी माँ को कुछ अजीब लग रहा था कि छठे माह में कोई बच्चा पूरी तरह विकसित और स्वस्थ कैसे हो सकता है। पर अपने बेटे के चेहरे को देख वो चुप रही। घर में खुशी का माहौल था। आखिर इतने दिन बाद घर में किलकारी गूंजी थी, पर कोई नहीं जानता था कि उनकी हर हरकत पर किसी की नज़र है। शिवचरण को लगा कि अब कोई डर नहीं है। इतने दिन कुछ भी नहीं हुआ और अब तो उसकी संतान भी हो गई। अब किसी भी बात का कोई खतरा नहीं। पर ये बस उसकी गलत फहमी थी। उसको नहीं पता था कि उसको बस इतनी ही मोहलत मिली थी। उसने जो गुनाह किया था उसकी सज़ा का वक्त आ चुका था। 2 दिन बीत गए। शाम का समय था। शिवचरण और उसके बाबूजी खेतों से घर आ रहे थे। सभी आंगन में बैठे थे। उसकी पत्नी उसके कमरे में थी क्योंकि उसको रीति रिवाज के अनुसार 12 दिन पर पूजा के बाद ही बाहर आना था। शिवचरण की माँ रसोई में गई उनके लिए पानी लाने, और तभी उसके चीखने की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। शिवचरण भागकर रसोई में गया और जो देखा उसके होश ही उड़ गए। उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी। माथे के ठीक बीचों बीच सांप के काटने का निशान, मुंह से झाग निकल रहा था और धीरे धीरे पूरा शरीर नीला पड़ता जा रहा था। तभी एक तेज फुफकार सुनाई दी तो उसने देखा कि पानी की मटकी से एक भयानक सांप काला नाग फन उठाए है। वो डर से मानो बर्फ बन गया कि तभी उसे बाहर से उसके बाबूजी की चीखने की आवाज़ आई। वो भागकर बाहर गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाबूजी ज़मीन पर गिरे तड़प रहे थे और जब तक वो पास पहुंचा, उनका शरीर शिथिल पड़ चुका था। उनके भी माथे के बीच में सांप के काटने का निशान बना था। हर तरफ से भयानक फुफकारों की आवाज़ें आ रही थी। उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। वो भयानक फुफकारने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। उसको महात्मा जी की कही बातें याद आने लगी। वो तुरंत उठा। उसके पास रोने का भी समय नहीं था। वो जैसे तैसे करके अपने कमरे तक गया। अपनी बीवी को बेटी की गोद में उठाने को बोल वो जल्दी जल्दी एक पोटली में कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान डालकर पत्नी का हाथ पकड़कर घर के पिछले दरवाजे से बाहर भागा। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा बाबूजी कहाँ हैं?
और हम इस तरह पिछले दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? शिवचरण की पत्नी ने एक सांस में कई सवाल पूछ डाले। ये सवाल करने का समय नहीं है, हम इसी समय ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, बस चुपचाप चलो। शिवचरण उसी पल गांव छोड़ देना चाहता था, क्योंकि वह जान गया था कि वो बदला लेने आ गए हैं। पर मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, मुन्नी भी गोद में है और मैं इस हालत में नहीं कि भाग पाऊँ, उसकी पत्नी ने हाँफते हुए कहा। शिवचरण को याद आया कि उसकी पत्नी भाग नहीं सकती, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं उसे प्रसव से उठे और गोद में नन्ही बच्ची। तभी उसके कानों में फिर फुफकारने की आवाज़ आई। उसने ऊपर देखा, जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे उस पर कई विषधर सर्प लटक रहे थे। उनकी फुफकार सुन उसकी पत्नी चीख पड़ी। आसपास के लोगों ने जब इतने सांप देखे तो डर से घरों में घुस गए, कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। शिवचरण ने चारों ओर देखा, उसको एक तांगा दिखाई दिया, पर उसका चालक वहाँ नहीं था। वो उस ओर दौड़ा। उसने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी को तांगे पर बैठाया और खुद आगे बैठकर घोड़े की नकेल खींच तांगा दूसरी दिशा में दौड़ा दिया। उसकी पत्नी ने देखा कि काफ़ी सांप उनके तांगे के पीछे आ रहे हैं। उसको समझ नहीं आया हो क्या रहा है। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी, अब अंधेरा होने लगा था। शिवचरण को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जा रहा है। तभी 2 तेज फुफकार ने उसकी आवाज़ कानों में पड़ी। वो इन्हें पहचानता था। उसने घोड़ा और तेजी से भगाया। एक अजीब सी रोशनी रास्ते को रोक कर रही थी। 2 भयानक फुफकारें सुन जब शिवचरण की पत्नी ने पीछे देखा तो उसके भय से चीख निकल गई। उनके पीछे 2 भयानक लंबे नाग नागिन रेंगते हुए आ रहे थे। उस नाग के फन पर रखे उस रत्न जैसी चीज से वो रोशनी निकल रही थी, जिसमें उनका सुनहरा रंग चमक रहा था। ये सब देखकर उसकी पत्नी को अचानक उन अंडों का ख्याल आया और उसको सारी बात समझ आ गई कि आखिर इतने सांप उनके पीछे क्यों हैं। उसने एक बार अपनी बच्ची को देखा जो मुस्कुरा रही थी। डर से उसके पसीने छूट गए। उस नाग नागिन की भयानक फुफकार से आसपास का वातावरण भी भयावह हो गया था। घोड़ा अपने पूरे वेग से दौड़ रहा था, पर उसका वेग उस जोड़े के क्रोध के वेग से ज़्यादा नहीं था। वो नाग नागिन इतनी तेज जमीन में रेंग रहे थे कि मिट्टी में गहरी नाली जैसे निशान बनते जा रहे थे। अचानक उनकी गति हवा से भी तेज हो गई और अगले ही पल घोड़ा रुक गया और थोड़ी ही देर में घुटनों के बल बैठ गया, जिससे तांगा असंतुलित हो गया। शिवचरण नीचे उतरा और अपनी पत्नी को उतारा। वो जान गया था कि अब घोड़ा कभी नहीं उठेगा। वो अपनी पत्नी को लेकर भागना चाहता था कि अगले ही पल ना जाने किस दिशा से आकर विद्युत गति से उस नागिन ने शिवचरण की पत्नी के माथे पर डस लिया और उसकी पत्नी गिरने लगी। उसके हाथ से वो बच्ची उछल गई। आश्चर्य तो तब हुआ जब वो जमीन पर ना गिर के नागिन की कुंडली में जा गिरी और उसे कोई भी चोट नहीं लगी। इधर शिवचरण की पत्नी ने दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी को मरते देख उसकी हिम्मत टूट गई। वो हाथ जोड़कर वहीं घुटनों के बल बैठ गया जमीन में और उस जोड़े से अपने किए अपराध की माफ़ी मांगने लगा। उस नाग नागिन ने अब तक शिवचरण को डसा नहीं था। उसके सामने फन फैलाकर फुफकार रहे थे। शिवचरण अब उनसे मौत मांग रहा था, पर तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। उस आवाज़ ने कहा, तुमने जो अपराध किया था उसका ऐसा ही भयानक दंड है। शिवचरण ने हर तरफ नज़रें घुमाई, पर उसको उस आवाज़ का स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था वहाँ उसके सिवा। तो ये बोल कौन रहा है? शिवचरण को समझ ही नहीं आ रहा था कि पल भर में सब कुछ चला गया उसकी आंखों के सामने और वो कुछ नहीं कर पाया। उसने उन नाग नागिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, पर मेरे परिवार को ये सज़ा क्यों? उनका क्या अपराध था? और अब मैं जीकर क्या करूँगा जब मेरा कोई बचा ही नहीं?
इस बच्ची के सिवा जिसको पालने का साहस नहीं है। मुझे क्यों छोड़ा है, मार दो मुझे भी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर से वातावरण में वही आवाज़ गूंज गई, इस अपराध का दंड तुम्हारे परिवार को इसलिए मिला क्योंकि इंसान अपना दर्द बर्दाश्त कर लेता है पर अपनों का नहीं। तुमने मनुष्य होकर भी अपनी सीमाएं लांघी। कुछ बातें इंसान की समझ और पहुँच दोनों से दूर है और जब भी कोई दुस्साहसी अपनी सीमा लांघता है उसको यही दंड मिलता है। हम तुम्हें नहीं मारेंगे ताकि तुम जीवन भर अपने परिवार को खोने के दुख में जलो और अपने किए अपराध का पश्चाताप जीवन भर करो। शिवचरण को अब समझ आया कि वो आवाज़ का स्रोत अज्ञात जरूर था पर संभवतः यह चेतावनी उस नाग नागिन के जोड़े की थी जो उसके समक्ष अभी भी फन फैलाए बैठे थे। आज उसे यकीन हो गया कि वास्तव में वे साधारण नहीं थे पर अब तक उन्होंने उसको डसा नहीं था। शिवचरण को अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी जो अभी भी नागिन की कुंडली में लेटी हुई थी और आश्चर्य तो ये था कि वह बिल्कुल रो नहीं रही थी। इतने सुकून से वो वहाँ लेटी थी जैसे वो ही उसकी सही जगह थी। मुझे मेरी बेटी ले जाने दीजिए, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा इसको लेकर और शेष जीवन इसके पालन पोषण में निकाल दूँगा। ये बोलकर जैसे ही शिवचरण ने कदम आगे बढ़ाए उस नागिन ने तेज फुफकार के साथ अपना फन जमीन में मारा। बेचारा शिवचरण डर के मारे कई कदम पीछे हट गया। मूर्ख हो तुम जो हमारी अमानत को अपना समझ रहे हो। फिर वही आवाज़ हवा में गूंज गई, ये हमारा अंश है जिसने तुम्हारी पत्नी की कोख से जन्म लिया और इसलिए तुमको सिर्फ इसका इंसानी रूप ही दिख रहा है। हम कभी इंसानों के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आते। तुमको हम तब भी मार सकते थे जब तुमने हमारे अंडों को हाथ लगाया था पर हम तुम्हें सबक देना चाहते थे इसलिए संतान होने तक की मोहलत दी तुमको। अब तुमको पता चलेगा कि संतान खोना क्या होता है। पहले तुम इस दर्द को महसूस नहीं कर पाते पर अब भले ही कुछ दिन के ही सही पिता बने तुम और संतान पाकर खोने का दर्द जीवन भर सताएगा तुम्हें। हम अपना अंश अपने साथ लेकर जा रहे हैं और तुम जिंदा हो इसलिए कि तुम्हारी कहानी जानकर दोबारा कोई ऐसा अपराध ना करे क्योंकि तुमने हमें अपनी इन आँखों से देखा है इसलिए आखिरी सज़ा के रूप में तुम्हारी आँखों की ज्योति भी हम अपने साथ ले जा रहे हैं। अब आजीवन तुम नेत्रहीन बनकर दूसरों के सहारे पर जियोगे और तुम अपनी आयु पूरी करके ही इस संसार से जाओगे ताकि अपना पश्चाताप पूरा कर सको। अकाल मृत्यु का अब भय नहीं होगा तुमको पर ये तुम्हारे लिए वरदान ना होकर श्राप है। तुम स्वयं भी चाहोगे तो अपने प्राण नहीं ले पाओगे। इतना कहकर वो आवाज़ बंद हो गई। तभी अचानक वहाँ एक हवा का बवंडर सा उठा और वो नाग नागिन उस बच्ची के समेत वहाँ से गायब हो चुके थे। शिवचरण दहाड़ मार मार कर रोने लगा। अचानक उसको सभी चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगी और धीरे धीरे उसको पूरी तरह दिखना बंद हो गया। अब वो कहाँ जाए, क्या करे, उसे तो कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी पत्नी का शरीर अभी भी वहीं पड़ा था। वो टटोलता हुआ उसके पास गया और उसके सीने पर सर रखकर जोर से चीखा। सारा इलाका उसकी आवाज़ से कांप गया और धीरे धीरे वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को किसी कुटिया में महसूस किया। वहाँ एक वैद्य रहा करते थे जिन्होंने उसको बेहोशी की हालत में उठाया था और उसकी पत्नी का शव नदी में बहा दिया था। जहर के प्रभाव से वो सड़ने लगा था। वैद्य जी ने शिवचरण को अपना बेटा मान वहीं रख लिया और तब से वो वहीं उनके साथ ही रहने लगा। कुछ वर्षों पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई और शिवचरण अकेला ही रह गया अपने अपराध बोध और उसके पश्चाताप के साथ। शिवचरण बाबा अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आए। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। मुखिया जी और उनकी पत्नी अपने बेटे की सुरक्षा के लिए और चिंतित हो गए थे। बाबा, तो क्या वो मेरे बेटे को भी मार देंगे? पर उसने तो बस जिज्ञासावश ऐसा किया, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा। सीमा उसने भी लांघी है, भले ही स्वार्थवश ना सही पर जिज्ञासावश ही सही। वो वहाँ गया और वो सब देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसकी जान को भी खतरा है।
बाबा बोले। मुखिया की पत्नी रोते हुए बोली, कोई तो उपाय होगा बाबा, जिससे हमारा बेटा बच जाए, कुछ तो कीजिए। बाबा भावुक होकर बोले, तू चिंता मत कर बेटी, तुझसे तेरी संतान दूर नहीं होगी। मैं किसी और को वो दर्द अब नहीं सहने दूंगा। उपाय क्या है बाबा जी, आप करेंगे क्या? मंदिर के बाहर अब भी सांप बैठे हैं, हम में से कोई बाहर भी नहीं जा सकता, एक गांव वाले ने पूछा। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जहाँ बैठे हैं वो महाकाल का मंदिर है। भोलेनाथ कालों के भी काल हैं, उनकी शरण में हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि अगर हम सब महामृत्युंजय मंत्र का पूरी श्रद्धा से जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें तो वो हमें ज़रूर इस मुसीबत से निकालेंगे। बाबा शिवचरण बोले। तब एक युवक बोला, लेकिन अभिषेक कैसे करेंगे? उसके लिए सामग्री भी तो होनी चाहिए। सारी सामग्री मंदिर में ही मौजूद है। कल मुखिया के जाने के बाद मैं खुद मंदिर जाकर पुजारी जी को सारी सामग्री की व्यवस्था करने को बोल दिया था। उन्होंने सारी तैयारी करवा ली है। हमें देर ना करके जाप और अभिषेक शुरू करना चाहिए। ये बोलकर बाबा अपने स्थान से उठे और मंदिर के अंदर चल पड़े, जहाँ एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। सारे गांव वाले भी उनके पीछे चल दिए। बाबा ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मंत्र का जाप हम सभी करेंगे और शिव जी का समस्त सामग्री से अभिषेक आप और आपका बेटा करेगा, जिससे इसे महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा और अकाल मृत्यु इसे छू भी नहीं पाएगी। पंडित जी ने सारी सामग्री लाकर मुखिया जी को सौंप दी और अभिषेक की विधि करवाने लगे। सभी गांव वालों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उस महामंत्र की ध्वनि से मंदिर का प्रांगण गूंज उठा। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि मंदिर के प्रांगण के बाहर भी जाने लगी और उस ध्वनि को सुनकर मंदिर के बाहर बैठे क्रोधित सर्प पीछे हटने लगे और कुछ देर में ही सारे वापस जंगल में चले गए। करीब 3 घंटे तक बिना रुके मंत्रों का जाप और अभिषेक चला। पूरे विधि विधान से महाकाल का अभिषेक पंडित जी ने कराया और फिर महाआरती हुई। पूजा संपन्न कर जब सब बाहर आए तो सर्पों को ना देखकर हर हर महादेव का उद्घोष करने लगे। बाबा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला और एक ताबीज सा छोटा सा ताबीज निकाला जो लाल धागे में बंधा था। मुखिया को बुला उनके हाथ में रख दिया। ये ताबीज अपने बेटे को पहना दो, अब उसको महाकाल का आशीर्वाद मिल गया है, इसलिए अब उसे कोई खतरा नहीं है। पर ध्यान रहे, अब वो कभी उस ओर ना जाए और गांव के मुखिया होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि उस जंगल की सीमा के भीतर अब से कोई ना जाए, ऐसी व्यवस्था करवा दो। बाबा ने ताबीज़ देते हुए रामावतार को एक हिदायत भी दी। जी बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं पूरी व्यवस्था करवा दूंगा कि कोई उस जंगल में ना जाए। इतना कहकर मुखिया ने बाबा के चरण स्पर्श कर लिए। बाबा ने मुखिया को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी उठाकर चल पड़े अपनी कुटिया की ओर, जहां उम्र का बचा हिस्सा भी पश्चाताप में गुजारना था। पर वो आज खुश थे कि उन्होंने एक पूरे परिवार की खुशियां उजड़ने से बचा ली। शायद उनका अपराध बोध आज कुछ कम ज़रूर हुआ था। धन्यवाद।